हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सोरियासिस ये जो बीमारी है ना, जब इसका नाम आता है तो सबसे पहले जो भी लोग इसे फेस कर रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल से, वो खुद ही मान लेते हैं कि ये ठीक हो ही नहीं सकता है। पूरी उम्र हमें दवाइयों पे ही चलना है। लेकिन डॉक्टर उपासना वोहरा ने ये करके दिखाया है कि ये हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। बहुत सारे रिव्यूज़ अपलोडेड हैं ऑलरेडी, लेकिन हम फिर भी नए इसलिए लेकर आते रहते हैं क्योंकि जो पुराना होता है वो अक्सर बासी हो जाता है और बासी पे इंसान विश्वास नहीं करता है। इसीलिए हम नए नए रिव्यूज़ लेकर आते रहते हैं ताकि आप लोग जो अभी तक डीमोटिवेटेड हो, एक मोटिवेशन का वो काम करे। सो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपको सोरियासिस कितने सालों से था? ये तो मेरे को याद भी नहीं कि कब से हुआ है, लेकिन मान सकते हैं कि लगभग 10 साल से ऊपर था। 10 साल। आई एम 25 ईयर ओल्ड राइट नाउ। ठीक है। लास्ट 10 ईयर जब से मैंने जाना है इसको, लास्ट 10 ईयर से मैं इसको फेस कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना सौरभ ऐसे बात करते हैं कि ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है और उन्हें पता भी नहीं कि ये बीमारी एक्चुअली में है ना। तो सोरियासिस होता क्या है, मतलब उसमें क्या आप फेस कर रहे थे, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? सर सिम्टम ये है कि आपके बॉडी में पैचेज आएंगे और स्कैल्प में डैंड्रफ की तरह स्किन जो होती है वो जलने लगती है। शुरू में वो डैंड्रफ ही फील होता है? शुरू में आपको डैंड्रफ फील होता है और धीरे धीरे डैंड्रफ का सोराइसिस बन जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। और सम टाइम इट्स अ फील ईचिंग। और फिलहाल के लिए मेरे को तो ईचिंग फील नहीं होता था, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना सोराइसिस की वजह से काफ़ी डाउन हो जाता है। अब जैसे आपने कोई टेंशन ले लिया, अभी आपकी जो सोराइसिस है वो ठीक हो रही है। ठीक है। किसी तरीके से अगर आपने टेंशन ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। मतलब ऐसा होता था कि सौरभ आपने कभी ब्लैक शर्ट पहनी है और वो ऐसा फील हो रहा है यार कंधों पे पूरा ये वाइट वाइट क्या जम गया है? नहीं, एक्चुअली जो है वो तो बाद की बात है। अभी मेरा क्या था, जब सोराइसिस जो है एवरीडे नेक्स्ट डे, जैसे कि स्कैल्प में जम गई, पपड़ी जम गई, नेक्स्ट डे जब मैं उसको कॉम्ब करता था तो स्किन झड़ती थी। ठीक है, स्किन ढेर सारी एवरीडे जो स्किन ग्रो था वो लगभग 10x तरीके से ग्रो होता था। ठीक है। बट जब मैंने यहाँ मेडिसिन लिया यहाँ से उपासना मैडम से, तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे कम होने लगे। फिर स्पॉट्स जो थे जो रोज बनते थे, हफ्ते हो गए, हफ्ते में बनने लगे। फिर उसके बाद 15-20 दिन, अब धीरे धीरे फ्रॉम जब से मैंने यहाँ पे दवा लिया फर्स्ट टाइम और आज लगभग 7th मंथ की मेडिसिन लेने में आया हूँ, तो 80% फाइन। अच्छा, 10 साल से क्योंकि ये प्रॉब्लम थी तो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट तो लिया ही होगा इसका? मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया था। बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, तो मैंने वहाँ से एक स्किन डॉक्टर को दिखाया, जो अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं उनको दिखाया। मैंने वहाँ लगभग साल भर के आसपास मेडिसिन ली। फिर मैंने होम्योपैथी में आया, होम्योपैथी में फिर ठीक नहीं हुआ। देन इन 2020 मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर मैंने यहाँ लगभग 1.5 साल होम्योपैथी की दवाई ले ली, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 1.5 सालों में वो कुछ कम होते थे, फिर ट्रिगर हो जाते थे। ठीक है। अब देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक वीडियो देखा उपासना मैडम की यूट्यूब पे। ठीक है। तो मैंने जनरली सर्च किया, आई एम स्टेइंग इन गोला डेरी राइट नाउ। ओके। तो मैंने चेक किया तो ज़्यादा दूर भी नहीं था, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट का रास्ता था। मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो जैसे इतना बस एक बार देखने चले थे। ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने आया, तो फिलहाल के लिए मैंने दवाई ली, 1-2 महीने किया। पहले महीने में तो कुछ फ़र्क नहीं दिखा। ठीक है। और ज़्यादा ग्रो हो गया। ठीक है। ठीक है। धीरे आज 7वां महीने की दवा लेना है, 80% ठीक है। 80% ठीक है। सबसे पहले अच्छा सौरभ, जब उस टाइम पे आप आए थे तो उससे पहले आप डेफिनेटली मेडिसिन वगैरह ले रहे होगे? अब क्या करता था, मैं स्टेरॉइड लेता था। स्टेरॉइड्स लेते थे। तो ये मैंने इसलिए पूछा कि पहले महीने जैसे इन्होंने बोला कि मैंने दवाई ली और मेरा बढ़ गया, और ये बहुत सारे पेशेंट्स का ना आता है हमारे पास में कि आपकी दवाई ने बढ़ा दिया, मतलब प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। तो उसका क्या रीज़न होता है? आप ये सोचो कि अभी आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, उसको दबा रहा है, आपने एकदम से स्टेरॉइड्स छोड़ा और आप हमारे वाले ट्रीटमेंट पे शिफ्ट हुए, तो अब जो हमारा ट्रीटमेंट है वो एक दिन में तो असर करेगा नहीं, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स है नहीं, वो नहीं एग्रीवेट करता है उस प्रॉब्लम को। जो आपने स्टेरॉइड्स छोड़ा है, जो उसको सप्रेस कर रहा था,
वो उसको एग्रीवेट करना शुरू कर देता है। अब स्टेरॉइड के बारे में मैं बताऊं, जब आप पहली बार स्टेरॉइड लेते हो तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। हाँ। वो धीरे धीरे क्योर होने लगता है। ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बॉडी जो होती है ना स्टेरॉइड की आदी हो जाती है और वो काम करना बंद कर देती है। तो जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि आपकी दवाई ने, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट जिससे वो घर जाते हैं 10 दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि आपकी दवाई ने हमारा सोरियासिस बढ़ा दिया, स्पेशली सोरियासिस के केसेस में। तो हम उनको यही बताते हैं कि इसने नहीं बढ़ाया, आपने एकदम से जो स्टेरॉइड्स छोड़े हैं और हमारी दवाई पे आप शिफ्ट हुए हो, तो जो स्टेरॉइड सप्रेस कर रहा था, उसको रोक रहा था, उसकी वजह से, क्योंकि अब आपने बंद कर दिए तो वो उसको एग्रीवेट कर रहा है। अब हमारी बॉडी आपके शरीर में जाती है, कम से कम 1 महीना लगेगी उसको वो रेगुलेट करने में। देखो इतना जो खराब किया है उसको सुधारने में हमें तो थोड़ा वक्त चाहिए ही चाहिए। जरूर। अब 10 साल से ये परेशान है, 6 महीने में कितना 80% फाइन 80% आपको आराम मिल चुका है। अच्छा आप सर, ये कहीं मन में ये मलाल है कि यार 6 महीने से ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये लोग, कहीं ऐसा मन में है कि 6 महीने हो गए और कितना लंबा चलेगा? नहीं वो तो लंबा चलने की बात। अब जहाँ 10 साल वहाँ साल 2 साल तो कुछ नहीं है। अब ऐसे एकाएक जादू थोड़ी ना हो जाएगा। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इनसे इसलिए पूछा गया क्योंकि बहुत से लोग ने ये बोलते हैं, जैसे सुनते हैं ना शुरू में, अच्छा 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी। अरे आप ये तो देखो, आप 10 साल से परेशान हो, आप 10 साल से खा रहे हो, वो नहीं दिख रहा, सामने वाले ने कह दिया 6 महीने खानी पड़ेगी। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। कितना खर्च किया होगा अभी तक सोरियासिस पे, यहाँ का हटा के? अप्रॉक्सीमेटली कभी कैलकुलेट नहीं किया। तो एक बुलेट आ जाती है उसमें? हाँ आ ही जाती और वो भी बढ़िया वाली कभी कैलकुलेट नहीं किया। अब जैसे यहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो कभी कैलकुलेट नहीं किया कि कितना लग रहा है। यहाँ पे आपकी 1 महीने की दवाई कितने की जाती है? अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ मिला के देखे तो अप्रॉक्सीमेटली 6,000 6,500 के 6,500 की। जो हमारा सोरियासिस का ट्रीटमेंट है वो शुरू होता है 3,500 रुपये से। अब ये इनका 6,500 की। अब सपोज करो आपको सोरियासिस है, आपके सिर्फ हाथ में पैचेस है, तो ऑयल सिर्फ हाथ के लिए नहीं, जाएगा। अगर बेसिक मेडिसिन देखा जाए सोरियासिस की यहाँ तो 4,500 की है। ठीक है। तो अब उस पर कुछ एडवांस लाइक ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, तो उसके चार्जेस बढ़ने लगते हैं। अब जैसे शैम्पू, क्योंकि इनको स्कैल्प सोरियासिस भी था, तो अब जैसे स्कैल्प सोरियासिस के केस में एक शैम्पू भी पूछा जाता है कि भाई हम शैम्पू कौन सा यूज़ करें जो जिससे हमें इशू ना हो, जो थोड़ा केमिकल फ्री हो। तो वो एडॉन्स जो हैं वो प्रोडक्ट हैं। प्लस अगर आपको सोरियासिस सपोज करो हाथ में है तो ऑयल सिर्फ उतनी क्वांटिटी का जाएगा। अब आपको पूरे शरीर पे है तो डेफिनेटली जो आपका ट्रीटमेंट है वो महंगा रहेगा, क्योंकि आपको ऑयल चाहिए पूरे शरीर पे लगाने के लिए। जो वो ऑयल है जब वो उस पर एब्जॉर्ब होगा, उसको वो धीरे धीरे जो आपने सोरियासिस में खुजली कर करके जो जख्म बना दिए उनको ठीक करने में देखो वक्त लगेगा। ये वो बीमारियां हैं, सौरभ जी क्या आप मानते हो ये वो बीमारियां जिनका शायद कहीं पे इलाज नहीं है? आई डोंट थिंक सो। मेरे को नहीं लगता कि इसका परमानेंट कोई इलाज होगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं तो नहीं कह सकता। क्या मन में ऐसा कोई डर है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो कहीं यहाँ से छोड़ने के बाद दोबारा ना होने लगे? इस पे तो अभी कोई सोचा ही नहीं है। क्योंकि मन में अगर आपको ऐसा डर आ रहा हो तो आप हमारे चैनल पे जाके पुरानी वीडियोस देखिए, जहाँ पे हमने वो पेशेंट्स के भी यहाँ पे रिव्यू लिए जो छोड़ने के बाद 1-1, 2-2 महीना, 6-6 महीने हो चुके हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं हुई। हम ये नहीं कहते कि आपकी प्रॉब्लम हम कितनी ठीक कर देंगे, पर हम ये ज़रूर कहते हैं जितनी ठीक होगी वो दोबारा फिर कभी नहीं होगी। तो ये जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, डॉक्टर उपासना ने अपने तजुर्बे के बेस पे जो अभी तक सारे यहाँ पे मेडिसिन्स दी हैं उनका रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत सारे पेशेंट सोरियासिस के चल रहे हैं ऑलरेडी, और अगर आपको भी सोरियासिस है तो प्लीज़ घबराइए मत। नीचे जो नंबर चल रहा है हमारी टीम का है, कई लोग बहुत दूर से हैं वो आ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन आप स्टार्ट करिए। कोई स्कैम नहीं है भाई, कोई फ्रॉड नहीं है, आपके घर दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। लेकिन इसमें ये रहता है कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं है? कई लोगों ने क्या करा कि वो दवाइयाँ ऑर्डर करते पहले कैश ऑन डिलीवरी था, जब दवाइयाँ उनके दरवाजे पे जा रही थी हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया, तो हमारा भी नुकसान होता है। आप समझने की कोशिश करिए, एक हॉस्पिटल है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से कोई आपने ड्रेस देख के नहीं मंगवाई है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। कई लोग ऐसी मस्ती मजाक के लिए फ़ोन करते हैं कि मैंने तुझे पूछने के लिए फ़ोन किया था। तो प्लीज़ अगर आप सीरियस हैं तभी आप फ़ोन करिए। हमारी टीम है, हेल्थ काउंसलर्स हैं जो आपसे बात करेंगे, आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे, उसके बेस पे डॉक्टर्स हैं
जो आपका डायग्नोसिस प्रिपेयर करेंगे, उसके बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी। तो जो आप मजाक के लिए फ़ोन कर रहे हो, आपके लिए ऑलरेडी हम आधा घंटा 45 मिनट लगा चुके हैं। तो देखो भैया, ऐसा है, मेहनत सब कर रहे हैं, कदर करो, कदर नहीं कर सकते हो तो रहने दो। इसीलिए जो इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़, आपकी हर बीमारी का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मजाक मस्ती के लिए और भी बहुत सारे नंबर है, आप वहाँ फ़ोन मिलाइए, बात करिए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है, फाइनली लास्ट में वाइंड अप करते हैं। काफ़ी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरी दवाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। बिल्कुल, मैं इस वाली वीडियो से कहीं ज़्यादा बेसब्री से इसका इंतज़ार करूँगा कि आप यहाँ पर बैठ के बताएं कि जो मेरी बीमारी है वो हमेशा के लिए ठीक हो चुकी है। एंड आप लोग पेशेंस रखो, हर एक बीमारी का इलाज हो सकता है। देखो, अगर कभी डीमोटिवेटेड हो रहे हो तो 4 लाइनों से इस वीडियो को एंड अप करते हैं हम। बदल जाते हैं अपने भी होकर किसी गैर के, अपने ही बनते हैं फूलों के साथ कांटे पैर के, और डूबने वाले के लिए चुल्लू भर पानी भी बहुत, वरना लोग दरिया पार कर लेते हैं तैर के। ठीक है, तो इसी तरीके से विश्वास रखो, हर बीमारी का, आपकी प्रॉब्लम का इलाज यहाँ पर है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, इतने पेशेंस के साथ देखी। इतने ही पेशेंस के साथ में जब आपका ट्रीटमेंट चले तो रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।